बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ इमदाद के तालिब हुए। उसका वाज़ेह मतलब मुआशी मजबूरियों का हाल था। जब ही उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे हाज़िरी दी और आपने उसकी बात को गौर से सुनने के बाद उनसे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? वो बेचारे इतने गरीब और नादार थे कि जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास सिर्फ़ एक टाट है जिसके एक हिस्सा को ओढ़ लेता हूँ जबकि दूसरे हिस्से को नीचे बिछाता हूँ। उसके सिवा एक प्याला भी है जिसमें पानी पीता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस प्याले और टाट को ले आओ। इसका मतलब किसी काम की बुनियाद रखने के लिए लाजमी है कि उसमें जिस कदर हो सके ज़ाती सरमाया लगाया जाए ताकि वो कारोबार फल फूल सके। अब चाहे वो सरमाया कम ही क्यों ना हो, उसी में ही तरक्की का राज छुपा है। बिलाखिर वो सहाबी अपना टाट और प्याला लेकर आए। देखने वालों ने देखा और दुनिया दंग की दंग रह गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस प्याला और टाट को अपने हाथ में लेकर उसका नीलाम करने खड़े हो गए और पुकारने लगे, इन दोनों को कौन खरीदेगा? एक साहब ने आकर कहा, मैं लेता हूँ, मैं इसके 1 दिरहम दूंगा। प्यारे अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि अगर इशिया को बेचने की ज़रूरत आए तो आवाज़ लगाना, पुकारना, सदा लगाना, मुतवज्जे करना तिजारत का हिस्सा है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अमल से तिजारत का जवाज़ मिलता है। और सहाबी का उन अशिया के लिए कीमत पर राज़ी होना इस बात की भी दलील है। अगर किसी शय की कीमत आपको समझ आ रही हो तो बग़ैर छुए जैसे है जहाँ है की बुनियाद पे ख़रीदा जा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाज़रीन को मुखातिब किया, 1 दिरहम पर इजाफ़ा कौन करेगा? बिल आखिर 2 दिरहम पर बोली ख़त्म हो गई। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अगर आपको किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा मिल रही हो तो आप उसे बेच सकते हैं। ख़रीदार देखना चाहिए। अगर कीमत बढ़ती हुई नज़र आए तो फ़रोख्त करने में कोई दिक्कत नहीं। बिल आखिर ख़रीदार को टाट और प्याला दे दिया गया और 2 दिरहम जो कीमत में वसूल हुए थे वो हाजतमंद अंसारी के हवाले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दिरहम से अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दो और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। मेरे अजीज़ों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमाए की कमियत के मुताबिक मशवरा भी दिया करते थे। बिज़नेस कंसल्टेंट की हैसियत से मुआशियात के तालिब इल्म को सीरत के इस पहलू से ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो इस रिवायत के रावी हैं फरमाते हैं कि जिस वक्त अंसारी सहाबी ने कुल्हाड़ी लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसमें दस्ता डाला। इससे साफ ज़ाहिर है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार की बुनियाद रखने वाले भी हैं। उनकी ज़ात ने न सिर्फ कारोबार की तरफ तवज्जो दिलाई बल्कि उसके लिए कारोबार भी तजवीज़ फरमाया और कारोबार के आगाज़ के लिए अपने मुबारक हाथों से कारोबार की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, इस कुल्हाड़ी को ले जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। लकड़ियाँ काट कर लकड़ियों को बेचना शुरू कर दो और 15 रोज़ के बाद फिर मुझसे मिलना। वो चले गए और 15 दिन बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, इन 15 दिनों में 10 दिरहम आमदनी हुई जिसमें से चंद दिरहम के तो कपड़े खरीदे और चंद दिरहम का गिल्ला मोल लिया गया। इसका मतलब है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीडबैक प्रोसेस भी लेते थे ताकि अंदाज़ा हो सके कि कारोबार किस सतह पे चल रहा है और किस तरह के अखराजात हो रहे हैं।
अंसारी सहाबी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेहतर है इससे कि तुम क़यामत के रोज़ भीख का दाग अपने चेहरे पर लगाए हुए हो। इस आखिरी बात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती अमल की तारीफ़ की है कि बिला रंगो नस्ल और हैलो हुज्जत ख़रीदो बेचो और जो हासिल हो उसे अपने इस्तेमाल में लाओ। शर्म और झिझक को एक तरफ रखते हुए छोटे से छोटा कारोबार भी करना पड़े तो पीछे मत हटो, बल्कि मैदान अमल में कूद पड़ो। यही कामयाबी के मेराज है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।